बहुत परेशान हो रही हूँ उस काम को लेकर। पहले भी कारण कुछ खा ली हो। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, खाना दे दो, खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। तो इससे भी तो खाना ही आएगा ना। पैसे नहीं चाहिए, बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। अरे ये पैसे ले लो, इनसे भी कुछ खरीद के खा लेना। नहीं दीदी, ये पैसे नहीं चाहिए। आपको लगता है ये पैसे लेके हम खाना खरीदने जाएंगे तो कोई हमें खाना देगा? कोई नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश की, हमारे कपड़े देख के ना भगा देते हैं। खाना दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। मम्मी क्या करूँ मैं? एक काम कर, इसमें मैंने तेरे लिए पराठे रखे थे ना, तो दे दे इसको, ये खा लेगी, कम से कम इसका तो पेट भरेगा। हम कुछ और मंगा लेंगे, है ना? हाँ हाँ, मेरे पास एक टिफिन है। लो, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ये आलू के पराठे थे तो मेरे नाम के, लेकिन शायद किस्मत में तुम्हारे थे। धन्यवाद। हाँ। अरे अरे, और आराम से खाओ, आराम से खाओ, तुम्हारे गले में अटक जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत टेस्टी है। आपको पता है 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही थी, मरने वाली हालत हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये खाना दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आप बहुत अच्छे हो। एक बात बताओ, तुम कहीं कोई काम क्यों नहीं करती हो? भीख क्यों मांगती हो? दीदी, भीख कोई शौक से नहीं मांगता, मेरी मजबूरी है भीख मांगने की, बस इसलिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन अगर काम मांगोगी तो कोई ना कोई तो देगा। लोगों को कितनी जरूरत होती है काम वालों की, छोटे मोटे काम के लिए भी कोई किसी को रख लेता है। तुमने कोशिश करी है या तुमने ये इजी रास्ता चूज कर लिया कि चलो मैं भीख मांगती हूँ और मुझे खाने को दे ही देते हैं लोग, मेरा गुजारा तो हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने इजी रास्ता चुना है। मैंने कोशिश की थी, बहुत जगह गई भी थी काम ढूंढने, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। और जहाँ 2-4 लोगों ने मुझे काम दिया भी था ना, हाँ, मुझे बहुत गंदी गंदी निगाहों से देखते थे और बहुत गलत गलत व्यवहार करते थे मेरे साथ। बस इसलिए मैं वहाँ से भाग के आ गई। और जब मैंने भीख मांगना शुरू किया तो कोई भीख भी नहीं देता आसानी से। लोग मारते हैं, गंदा गंदा बोल के चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं मन से भीख मांग रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारी हालत तो कुछ ज्यादा बुरी नहीं है, तुम किसी अच्छी फैमिली की लग रही हो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम कहाँ की हो? कौन है तुम्हारी फैमिली में? तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, पति, कोई कुछ है क्या? फैमिली थी, मेरी भी फैमिली, बहुत अच्छा चल रहा था सब। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी फैमिली के साथ? मैंने शादी की, लव मैरिज। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी की थी, तो मेरे मायके वाले मुझसे हेट करने लगे। वो मुझे कुछ भी नहीं मानते। और एक दिन मैं और मेरे पति घूमने जा रहे थे कहीं, एक रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनकी डेथ हो गई। मैं बच गई, पता नहीं क्यों मैं बच गई। काश उस दिन मैं मर जाती तो अच्छा होता। और जब ससुराल वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा कि उनके बेटे की डेथ मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मैं मनहूस हूँ। ये सारी बातें बोल के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। उन्हें अच्छे से पता था कि मेरे मायके वाले मुझे नहीं रखेंगे। उन्होंने बहुत पहले मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं उनके पास गई थी एक बार। उन्होंने बोला कि तेरे कर्म है ये, तूने हम लोगों को बहुत दुख दिया है, इसलिए भगवान ने तेरे साथ ऐसा किया, और ये तेरी जिंदगी है, तू देख तुझे क्या करना है, कैसे करना है। मम्मी पापा तो एक बार को मान भी जाते, रख लेते, लेकिन भैया भाभी, उनके तो ईगो पे बात आ गई थी। और उनको समाज में मुंह भी तो दिखाना था ना। अगर वो मुझे रख लेते तो फिर समाज वाले क्या बोलते। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में नहीं, समाज के बारे में सोचा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस इसलिए मैं यहाँ पे आके भीख मांग रही हूँ। अरे रो मत, रो मत। तुम्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप देखो ना, भगवान किसी को कितना देता है, हर किसी को देकर भी सब छीन लेता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैं कोई काम दूं तो काम कर लोगी? क्या दीदी, अभी मजाक कर रही हो? कौन ही मुझे काम देगा? कोई काम नहीं देता। काम का लालच सब देते हैं,
काम करवा भी लेते हैं तो कभी कभी पैसे नहीं देते, खाने को भी नहीं देते। अरे मैं दूंगी ना काम, तुम्हें बताओ क्या काम आता है। चाय वाय बना लोगी? हाँ हाँ दीदी, हमें सब काम आता है, झाड़ू पोछा, और खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते थे। आप जो बोलोगे ना हम वो कर लेंगे, बस हमें 2 वक्त का खाना दे दिया करो। और रूबी चल एक काम कर, ऑफिस में काम कर लेगी, पानी वानी पिला देगी, ऑफिस की साफ सफाई कर देगी, और वहीं पीछे एक कमरा है ना, वो कमरा इसको दे दे रहने के लिए। हाँ मम्मा आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तुम्हारे लिए ना मेरे पास काम है एक, तुम मेरे ऑफिस में जॉब कर लो, और ये मेरी फैक्ट्री है, इसके पीछे मेरा ऑफिस है। लेकिन मैं भी तुम्हें स्टार्टिंग में सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए दूंगी। तुम्हारा काम अच्छा लगेगा, तुम ईमानदारी से काम करोगे, तुम्हारा रहना खाना मेरी तरफ से, तुम्हारे वो पैसे तुम्हारे बचेंगे, ठीक है? दीदी अगर आप पैसे नहीं भी दोगी ना, सिर्फ खाने और रहने के लिए दे दोगी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, मैं अपने ऑफिस से मैनेजर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें लेके जाएगा, पूरा ऑफिस दिखा देगा। हेलो, हाँ अश्वनी, हाँ फैक्ट्री के पीछे आ जाओ जरा। आ जाओ। हम चलते हैं, वो आएगा, इसको लेके चला जाएगा। ठीक है चलो, हम जा रहे हैं, तुम डरना मत। मेरे ऑफिस से जो मैनेजर आ रहा है ना, वो बिल्कुल तुम्हारे को बहन की तरह ट्रीट करेगा, बहुत ईमानदार और अच्छा लड़का है, उसके साथ चली जाना, ऑफिस दिखा देगा वो तुम्हें। चलिए माँ। ठीक। अरे ये है अश्वनी। मैंने सोचा कि तुम इनसे अकेले मिलोगी तो डर जाओगी, इसीलिए मैं साथ में आ गई। खड़ी हो, चलो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वैसे तो ये ज्यादातर यहाँ रहते हैं, मैं कभी कभी आती हूँ। मैं तुम्हें एक फोन दे दूंगी और उसमें अपना नंबर सेव कर दूंगी, कभी भी कोई दिक्कत हो रात बिरात तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में जो दूसरों का दर्द समझते हैं। पिछले 2 साल से मेरी ये हालत है, और आप पहली इंसान है जिन्होंने मुझे समझा, मेरी कहानी सुनी। धन्यवाद। मदद तो ऊपर वाला करता है, हम तो बस एक जरिया है। चलो बहन, आपको ऑफिस दिखा देते हैं, जो काम है वो दिखा देते हैं, और जहाँ आप रहने वाली वो कमरा दिखा देते हैं। चल।